कल आपने एक फोटो डिलीट की थी। आपको लगा शायद वो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो फोटो अभी भी कहीं मौजूद हो सकती है, ना आपके मोबाइल में, ना किसी आसमान के बादल में, आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसी बिल्डिंग में, आप जहाँ शायद गए भी नहीं हैं। सवाल सिर्फ एक फ़ोटो का नहीं है, असली सवाल ये है कि आपकी यादों का असली घर कहाँ पे है? आपकी फ़ोटो असल में है कहाँ? क्या आप जानते हैं कि क्लाउड क्या है? आप में से अक्सर लोग मुस्कुराकर आसमान कहेंगे और सच कहूँ तो ऐसा सोचना बिल्कुल फ़ितरी बात है। और यहाँ से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। क्लाउड आसमान में नहीं होता, ना ही किसी डिजिटल बादल में होता है। आपने अपने बचपन की तस्वीरें गूगल ड्राइव में या आई क्लाउड में सेव की थी। आपको लगा वो क्लाउड में चली गई है। लेकिन यहाँ से आपकी तस्वीर ने एक लंबा सफ़र शुरू किया। इंटरनेट की तारों से गुजरते हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसी बिल्डिंग तक जहाँ हज़ारों कंप्यूटर दिन-रात चल रहे हैं। और उसी जगह को हम डेटा सेंटर कहते हैं। दोस्तों, क्लाउड कोई जादुई जगह नहीं है। और क्लाउड का मतलब है किसी और के कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा निज़ाम जहां आपका डेटा महफूज रखा जाता है। और यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल पैदा होता है, अगर मेरी फ़ोटो मेरे मोबाइल में नहीं किसी और बिल्डिंग में रखी हुई है, तो वहाँ पर मेरे फ़ोटो के साथ होता क्या है? चलिए इस राज़ का अगला दरवाज़ा खोलते हैं। अगर आपको इस वक़्त दुनिया के किसी बड़े डेटा सेंटर में ले जाया जाए, तो आप वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाएँगे। वहाँ पे ना आपको अलमारियाँ नज़र आएँगी, ना फाइल्स नज़र आएँगी और ना लोग नज़र आएँगे जो आपके फ़ोटो देख रहे हों। आपको वहाँ पर नज़र आएँगी सर्वर्स की लंबी कतारें और हज़ारों कंप्यूटर जो दिन और रात एक पल के लिए भी रुकते नहीं हैं। उस डेटा सेंटर में सिर्फ आपका नहीं, बल्कि दुनिया के अरबों लोगों के फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स और बैकअप महफूज रखे जाते हैं। और डेटा सेंटर सिर्फ कंप्यूटर्स का कमरा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के डेटा का मुहाफ़िज़ है। लेकिन यहाँ पे एक और खतरा ज़ाहिर होता है, अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाएं तो हमारे डेटा का क्या? और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। अब चलिए उस राज का दरवाज़ा खोलते हैं। जिस डेटा सेंटर में आपकी तस्वीरें रखी हुई हैं, वहाँ आग लग गई तो फिर क्या? क्या आपका डेटा गया? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका डेटा, आपकी तस्वीरें सिर्फ एक जगह पे नहीं रखी जाती, उसकी कॉपियाँ बनाई जाती हैं और उनको और भी मुख्तलिफ डेटा सेंटर्स में कॉपियाँ बना के रखा जाता है। और इसलिए कभी भी अगर आपका मोबाइल टूट जाए तो आप सिर्फ अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और आपका सारा डेटा, आपकी फ़ोटोज़, आपकी बचपन की यादें
महफूज होती हैं और वापस आ जाती हैं। और इनमें से किसी एक डेटा सेंटर में कोई खराबी आ जाती है, मसला आ जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि दूसरा डेटा सेंटर एक्टिव हो जाता है और आपकी तस्वीरें वहां से आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे खतरा और बढ़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरी फ़ोटो एक जगह मौजूद नहीं, बहुत सी जगह मौजूद है, तो उसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ या वो कंपनी? और इस राज़ का जवाब है हमारे अगले चैप्टर में। अब यहाँ से अहम सवाल शुरू होता है, क्या मेरी उन फ़ोटोज़ तक कोई पहुँच सकता है? मैंने अपनी फैमिली की तस्वीरें, अपनी बचपन की यादें iCloud और गूगल ड्राइव को महफूज समझकर सेव की थी। और अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरी वो फ़ोटो कहाँ पे है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस दरवाजे की चाबी कहाँ है और किसके पास है? और इसका जवाब ना ही इतना मुश्किल है और ना ही इतना आसान है। जब आपने अपने मोबाइल पे गूगल ड्राइव का या iCloud का अकाउंट बनाया था, तो आपने उनकी कुछ शर्तें एक्सेप्ट कर ली थी और उन्हीं असूलों के तहत उनके ऑटोमेटेड सिस्टम फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कैन करना, इंसान का बैठकर देखना, ये दो अलग चीज़ें हैं। और अक्सर ये सिस्टम सिक्योरिटी, वायरस और इलीगल कंटेंट देखने के लिए काम करते हैं। एक हैरानकुन सवाल पैदा होता है, अगर मेरी तस्वीरें, मेरी फ़ोटो और मेरी यादें इस पूरे निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं, तो क्या मेरा डेटा सिर्फ मेरा डेटा है या डिजिटल दुनिया में इसका मतलब कुछ और ही है? और इसका जवाब है हमारे आखिरी चैप्टर में। अब हम इस कहानी के आखिरी दरवाजे पे खड़े हैं। हमने इस सफ़र की शुरुआत सिर्फ एक फ़ोटो से की थी और चलते चलते हम क्लाउड पर आ गए और फिर हम देखते देखते डेटा सेंटर तक पहुंच गए और अब आखिर में हम डिजिटल सिस्टम तक आ गए हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में घूमता होगा कि क्लाउड आखिर है क्या? ये ना कोई डिजिटल बादल है और ना कोई जादू की झड़ी है, और एक पूरे ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। वहाँ पर दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा महफूज रखा जाता है। हर रोज़ डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे चलने वाले सिस्टम को जानते नहीं हैं। और टेक्नोलॉजी का असल जादू उसको इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उसको समझने में है। और जिस दिन इंसान इस टेक्नोलॉजी को समझ गया, तो उस दिन से लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ सर्च करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप लोकेशन सर्च करते हैं, क्या गूगल सिर्फ आपको जवाब देता है? गूगल आपको इतना कैसे जानता है? तो दोस्तों, मिलते हैं आसिफ मेतलो की डिजिटल दुनिया और डिजिटल यूनिवर्सिटी की नेक्स्ट वीडियो में। गूगल आपको इतना कैसे जानता है?